हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलो चलते हैं गाइस अपने माय स्नेक लवर के नेक्स्ट पार्ट में। अब हम लास्ट टाइम देखे थे कि शहजान अपने लैब के लिए निकल रहा था। अब वो जो कि लैब में एंटर करता है, जो कि जो चाइना के सबसे बड़ा लैब है जो बीजिंग में है। तो अब वो एंटर करता है और फिर वहाँ पे कोई फायर मतलब उसमें कुछ जाकर देखता है अपने लैब में कि उसको समझ नहीं आता कि कैसे करके मतलब वो बनाए कि उसको दूसरे वर्ल्ड में जा सके। फिर वहाँ पे कोई आता है फाइल लेकर, जो कि उसका एक फ्रेंड होता है यूचेन करके। तो बोलता है, भाई तुमने कोई न्यूज़ देखा अभी के इसमें? तो यहाँ पे शहजान कहता है, कौन सी न्यूज़? मैंने अभी कोई न्यूज़ नहीं देखा, मैं तो अभी कहीं घूमने गया था तो सीधे मैं मतलब इधर ही आ गया। तो फिर यहाँ पे ह्यूचन कहता है कि अभी अभी देखो, क्योंकि अभी के इसमें न्यूज़ में ये दे रहा है कि बहुत से लोग गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पे बोलते हैं शहजान, क्या गायब हो रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? और कौन गायब कर रहा है? हो सकता है कोई लोग कहीं जा रहे हो। तो यहाँ पे ह्यूचन कहता है, नहीं, पता नहीं कोई गायब कर रहा है। अब उसका पता नहीं चला है, लेकिन न्यूज़ में बहुत चल रहा है, और वो भी वही लोग गायब हो रहे हैं जो बहुत पावरफुल हैं और टैलेंटेड लोग हैं, वही लोग गायब हो रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे अपने यहाँ के भी शायद 1 या 2 लोग गायब हो चुके हैं। मुझे तो डर है कि यहाँ पे और कोई भी गायब ना हो जाए। तो शेरजन कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, शायद हो सकता है कि जो मतलब किसी इसमें फंसे रहे हों इसलिए गायब हो गए हों, या फिर किसी की पर्सनल दुश्मनी रही हो। तो यहाँ पे यूचेन कहता है, नहीं, यहाँ पे उनकी कोई, हमने पता किए वहाँ पे किसी की दुश्मनी नहीं है। हमने अपने यहाँ के डिपार्टमेंट से पता किया। तो यहाँ बोलते हैं, फिर ऐसे कैसे हो सकता है, अपन को यहाँ पता करना चाहिए। तो फिर बोलता है, फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे थे? तो शिवचंद कहता है कि मैं यहाँ पे कुछ वर्क करना है, मुझे ये ऐसा वर्क करना है जो इस वर्ल्ड से जैसे दूसरे वर्ल्ड में भी जाना हो तो कोई अपन को प्रॉब्लम ना हो, ऐसे कोई मुझे शिप बनाना है। तो यहाँ पे यूजिन कहता है, ऐसे शिप के बारे में तो सुना नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सुना है, लेकिन वो उसको मैंने देखा ना, एक किताब मतलब एक बुक है, उसमें थोड़ी सी उसकी कुछ स्टोरी लिखी है जिसके ज़रिए हम ये कर सकते हैं। लेकिन वो जो बुक है वो ऐसे किसी समझ नहीं आ रहा है, तो उसको शायद तुम देख सकते हो। वो हम लोग के यहाँ के पूर्वजों की रखी बुक है, जो कि हम लोग के यहाँ पे टाइम ट्रेवल में वर्क करते थे उसकी इसकी है, लेकिन वो टाइम ट्रेवल वाली है। तो वो शायद पर वो काम तो आ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे सृजन कहते वो टाइम ट्रेवल वाला नहीं चाहिए, मुझे दूसरे वर्ल्ड में भी आराम से जा सकूँ ऐसा वाला वो बनाना है। तो बोले शायद उसमें कोई हेल्प मिल सके, मैं कल ले आ जाऊँगा, अभी तुम वो न्यूज़ देखो कि उसमें क्या चल रहा है अभी न्यूज़ में। तो यहाँ होता है, ठीक है, मैं पता करता हूँ अपन क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। तो फिर यहाँ पे जो कि यूचेन बोलते हैं, मुझे कोई काम है, मेरे को जाना होगा। बोले, मैं अभी बस यही इन्फॉर्मेशन दे रहा था और मैं काफ़ी देर से तुमको देख रहा था, जो कि तुम आए नहीं थे, 2-3 दिन हो गए मैं देख रहा था। तो यहाँ पे शेषन कहते हैं, मैं कहीं घूमने के चला गया था, इसलिए मैं यहाँ आ नहीं पाया। पर कोई नहीं, मेरे को जिसमें वर्क करना है उसका मैं यहाँ पे कुछ खुराक ले आना पड़ेगा, तब पता चलेगा। पहले मैं तुम्हारी बुक तो देख लूँ। तो क्या मैं देख सकता हूँ उस बुक को? तो यूचन कहते हैं, हाँ वो देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए मेरे को पहले घर में परमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग के पूर्वजों ने बनाए हुए हैं, जो कि उसमें जो काम किए थे उसने हम लोग के डैड जो कि दादाजी लोग हैं वो साइंटिस्ट थे, तो उन्होंने ये वर्क किया है, तो वो बता सकते हैं। तो उसमें कुछ लिखा है, तो शायद मैं अपने डैड से परमिशन लेके ले आऊँगा। तो यहाँ सृजन कहते हैं, ठीक है, ले आना, मेरे को उसमें कुछ काम करना है। तो यहाँ बोलते हैं यूचन, तुमको वैसे लेकिन तुमको जाना कहाँ है इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड? तो यहाँ सृजन कहते हैं, वो कुछ पर्सनल है, मुझे उसके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, अभी उसके लिए टाइम नहीं है। तो उसी समय सृजन के थोड़ी देर होता है और यूचन चला जाता है, और उसी समय कॉल आता है, जो कि शेरजान के भाई का होता है, जो कि चैंग होता है। तो वो कॉल करता है, भाई मैं शाम के इसमें बैठने वाला हूँ, जो कि सुबह पहुँच जाऊँगा, तो मुझे रिसीव करने आ जाओगे? तो यहाँ शेरजान कहता है कि हाँ बिल्कुल, कितने समय तुम्हारे फ़्लाइट लैंड होगी? तो यहाँ चैंग बोलता है कि 7:30 बजे सुबह के। तो ठीक है, मैं पहुँच जाऊँगा। तो यहाँ फिर बोलते हैं, ठीक है भाई, मैं पैकिंग कर लेता हूँ, मैं रखता हूँ अभी। तो यहाँ सृजन कहते हैं, ठीक है, मैं भी घर जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, 8:30 बजे, और मैंने मम्मा को बोला था कि शाम तक आ जाऊँगा। तो ठीक है भाई, आप भी चले जाइए। तो फिर यहाँ सृजन भी थोड़ी देर से घर के लिए निकल जाता है, और उसको जैसे ही घर पहुँचने वाला होता है
तो उसे कुछ लोग रोक लेते हैं, जो कि कुछ लोग मतलब उसमें शायद गायब वो कोई विलन रहते हैं, शायद वो गायब कर देते हैं उसे। तो उसका तो पता सीन शिफ्ट होता है शॉ मेंशन में, जहाँ शाहजहान की मम्मा कॉल ट्राई करती है शाहजहान को, तो उसे कॉल लगता नहीं। वो जो कि वहाँ पे जो विलन लोग हैं उन लोग शाहजहान के जो मोबाइल है उसको ऑफ स्विच ऑफ कर देते हैं और उसको कहीं फेंक देते हैं। तो उसमें कॉल लगेगा नहीं, क्योंकि अब उसको तो किडनैप कर चुके हैं। तो अब उनकी मम्मा बहुत ट्राई करती है। फिर उसी समय वांगजी जो कि फ्रेश होके आ जाता है, तो वो बोलते हैं कि क्या हुआ मम्मा। तो यहाँ पे जो शाहजहान की मम्मा है वो बोलती है कि पता नहीं, मैं शाहजहान को कब से कॉल ट्राई कर रही हूँ, उसका बंद बंद बता रहा है, आउट ऑफ नेटवर्क बता रहा है। तो वांगजी कहते हैं लेकिन कभी तो ऐसा जैन गंगा का कभी ऐसा नहीं हुआ है, ऐसा कैसे हो सकता है। तो फिर बोलते हैं बताओ मैं देखता हूँ। तो वो देखता है तो उसको नहीं लगता, पर ऐसा क्या हो गया, कहाँ चले गए। तो फिर इन लोग जल्दी, उनकी मामा बोलती है जल्दी से पुलिस स्टेशन कॉल करो और इनको इन्फॉर्म करो। तो फिर जैसे ही उन लोग पुलिस थाने में फिर जैसे कॉल करते हैं तो उनको पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वहाँ पुलिस वाले बोलते हैं पता नहीं मैडम यू यहाँ पे बहुत सी घटनाएं हो रही है, यहाँ पे बहुत से लोग गायब हो रहे हैं, अब वो कौन गायब कर रहा है पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे जो कि मैडम यू स्पीकर में रखती है, तो यहाँ वांगजी भी सुनता है। तो बोलता है पर मम्मा ये क्या हो रहा है। तो फिर वो जो पुलिस ऑफिसर है वो कहते हैं कि आपने न्यूज़ नहीं देखा। तो बोलते हैं नहीं, कौन सी न्यूज़। तो तुम अब तो बोलते हैं कि तुम अभी जाकर न्यूज़ देखो, अभी क्या हो रहा है वो पता चल जाएगा। तो फिर बोलते फिर जल्दी से उन लोग ऑन करते हैं टीवी, तो पता चलता है कि बहुत से लोग वहाँ पे जो पावरफुल है और टैलेंटेड लोग हैं उन लोग गायब हो रहे हैं करके। तो बोलते हैं अच्छा, तो मतलब इसलिए शाहजहान भी गायब है, तो हम पर पता कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फिर पुलिस ऑफिसर कहते हैं उसकी हम खोज कर रहे हैं मैडम, लेकिन पता नहीं चल रहा है। अब कोई अगर जैसे भी हमको कुछ सुराग मिलता है तो हम तुम्हें इन्फॉर्म करते हैं। तो यहाँ मैडम यू बोलती है ठीक है, मैं भी इधर से कोशिश करती हूँ सर, अगर कुछ भी पता चलता है तो मैं बताती हूँ। फिर यहाँ पे कॉल कट हो जाता है और फिर इन लोग पैनिक हो जाते हैं, बोलते क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। तो फिर यहाँ पे वांगजी बोलता है कि मम्मा कि गए कोई कोई दुश्मन तो नहीं थे ना। तो यहाँ पे उनकी मामा बोलती नहीं, वो सबके साथ बहुत अच्छा है, और वो अगर वो किसी वर्क अगर कोई काम करता है कोई प्रोजेक्ट में, तो वो प्रोजेक्ट हमेशा फर्स्ट इसमें आ जाता है। और मुझे लगता है कि यहाँ टैलेंटेड लोग और पावरफुल लोग गायब हो रहे हैं, तो वो तो पावरफुल तो है ही, क्योंकि हम लोग रिचेस्ट हैं। तो फिर और ऊपर से टैलेंटेड तो वो भी है, ये दोनों उसमें तो दोनों गुण है, तो उसका तो फिर पता कैसे करें, कहते हैं यहाँ पे वांगजी। तो फिर बोलती है पता नहीं, अब उसके लिए हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ वांगजी वो थोड़ा सा ये हो जाता है, सैड हो जाता है, हमको समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है करके। तो फिर उन लोग बोलते हैं कि कोई नहीं, हम ट्राई करते हैं, अगर कहीं से उनके पहले लास्ट टाइम ये देखते हैं कि लैब में क्या हुआ था और कौन आया था, कैसा क्या हुआ था, हम वो पहले वहाँ जाकर देखते हैं। तो यहाँ पे जो कि वांगजी और उनकी मामा जल्दी से वहाँ जाती हैं लैब में, जो कि लैब बंद हो गया होता है, टाइम हो गया होता है, लेकिन फिर भी उनको ये करना होता है। तो जल्दी से ओपन करवाती हूँ, वहाँ के जो मैन हेड हैं उनके हाथ में। तो बोलती है मुझे यहाँ का कुछ पता करवाना है करके। तो यहाँ पे हेड बोलते हैं कि हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ से भी 2 लोग पहले गायब हो चुके हैं, अब शाहजहान को लेकर 3 लोग हो चुके हैं, और हम कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग अभी वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि किसी को यहाँ आना एकदम से एंट्री नहीं मिलेगी अभी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी किसी भी समय एंटर कर सकता है। और यहाँ ज़्यादातर तो जो किडनैप कर रहे हैं उन लोग तो किसी भी समय एंटर कर सकते हैं, इसलिए माफ़ कीजिएगा मैडम, यहाँ पे अभी एंट्री करने नहीं दे सकते हैं। तो फिर यहाँ पे जो मैडम यू है थोड़ी उदास हो जाती है और फिर बोलती है प्लीज़ मुझे थोड़ा पता करना है, हो सकता है उसके कोई पर्सनल दुश्मन हो। तो यहाँ पे जो उनके जो हेड हैं वहाँ के लैब के, तो बोलते नहीं, यहाँ पे पर्सनल दुश्मनी रहे या ना रहे, यहाँ पे बहुत से लोग गायब हो रहे हैं। अब हो सकता है कि हमारा जो शाहजहान है वो बहुत टैलेंटेड है, तो देखो वहाँ पे अगर वो पता कर पाता है तो अब अगर वो जैसे ही पता करता है तो आपको पता भी चल जाएगा कि कुछ तो, अगर वो सुराग छोड़ेगा मतलब कि आप कुछ तो इन्फॉर्म करेगा। अगर उसके ज़रिए अगर पता चलता है तो हम उसका पता करने की कोशिश करेंगे। तो फिर इन लोग शाहजहान की मम्मा और वांगजी घर आ जाते हैं, और फिर जो कि चैंग उनकी मम्मा को कॉल करते हैं कि मम्मा मैं बैठने वाला हूँ, क्योंकि मेरा टाइम हो गया है, तो मैं सुबह पहुँच जाऊँगा, भैया लेने आ रहे हैं ना। तो उसी समय मैडम ये जो कि रो रही थी, तो वो बोलती है कि पता नहीं, बोले कि जबकि शाहजहान ने बोला था कि मैं शाम तक आ जाऊँगा, लेकिन फिर भी मैंने लेट ही कॉल ट्राई करी। तो कॉल ट्राई कर रही थी तो बंद ही बताया नंबर, मैंने जैसे ही गए उस समय तो कॉल नहीं करी थी, लेकिन 8
8:30 के समथिंग में कॉल कर रही थी, तो उस समय बंद बताने लगा था नंबर। तो यहाँ पे चैंग बोलता है, पर माँ मैंने कुछ ही घंटे पहले बात किया था, जो कि लग रहा था, मतलब बात ही हुई थी मेरी, तो मैंने उन्हें इन्फॉर्म किया था, तो भैया ने मैं लेने आऊँगा करके बोल चुके हैं। तो हाँ बेटा, लेकिन अभी कॉल नहीं लग रहा है, और अभी हमको इन्फॉर्म किया गया है कि शायद यहाँ पे टैलेंटेड और पावरफुल लोगों को गायब किया जा रहा है करके। तो यहाँ चैंग बोलती क्या, और मतलब जैसे यहाँ अगर कोई भी यहाँ पे गायब हो रहा है तो इसमें कोई पता क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ मैडम यूँ बोलती है, पता नहीं बेटा, लेकिन यहाँ बहुत से लोग गायब हो रहे हैं और कुछ भी यहाँ सुराग नहीं मिल पा रहा है कि क्या हो रहा है करके। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर होता है, और यहाँ पे वांगजी भी, जो कि वो उसके आँखों में भी आंसू हो जाते हैं, और उसको कुछ ब्लर ब्लर भी दिखने लगता है, तो वो थोड़ा सा अपना रूप चेंज करने लगता है। तो यहाँ मैडम यूँ बोलती है, क्या क्या हुआ वांगजी, तो वो जो कि रो रही थी। तो यहाँ पे वांगजी की आंखों से भी आंसू निकल, पता नहीं मामा, मुझे ठीक नहीं लग रहा है, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे मैं गाइज़ मैं यहीं स्टॉप करती हूँ। गाइज़ मैं अभी थोड़े से बिज़ी रहती हूँ, तो मैं अगर मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं तब कोशिश करूँगी वीडियो अपलोड करने की। और मैं जब फ्री होंगी तो मैं रेगुलर, मतलब कुछ ही दिन लगेंगे, उसके बाद मैं रेगुलर अपलोड करूँगी। थैंक यू।